हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी 0.3 मिलीमीटर है। स्लिटों से 0.6 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर 10वीं दीप्त फ्रिंज के केंद्रीय फ्रिंज से 1.2 सेंटीमीटर दूर स्थित हो तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हम लोग को ज्ञात करनी है। तो हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे, लेकिन इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें यहाँ पे मुख्य अवधारणा की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे यंग का द्विस्लिट प्रयोग देखेंगे। ठीक है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये होता क्या है। तो द्विस्लिट प्रयोग में यंग ने यह बताया कि कोई प्रकाश जो है समतल ध्रुवित प्रकाश या समतल प्रकाश, इस तरह से दो स्लेटी से हम लोग S1 और H2 नाम दे देते हैं। इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसमें से होकर के जब जाता है तो ये तरंगे जो है आपस में यहाँ पे अध्यारोपित होती हैं, यानी कि व्यतिकरण करती हैं। व्यतिकरण करती हैं तो ये जो हमारा पर्दा है इस पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, जो कि इस तरह से दिखाई देता है। हमें यहाँ पे बिंदु P पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मिलता है। ठीक है, ये दीप्त फ्रिंज होगा। उसके बाद एक अंधेरा रहता है जो कि अदीप्त फ्रिंज होता है। इस तरह से हमारे पास दीप्त अदीप्त फ्रिंज जो है मिलते जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रयोग जो होता है, इसके आधार पे अगर हम लोग देखें कि केंद्रीय फ्रिंज की जो दूरी होती है उसे हम लोग x से दर्शाते हैं, और इसका हमारे पास समीकरण हो जाता है n, जो कि दीप्त फ्रिंजों की संख्या को दर्शाता है जिस केंद्रीय फ्रिंज से हम लोग को ज्ञात करना रहता है। और यहाँ पे हो जाता है तरंग दैर्घ्य लैम्डा, जो कि प्रकाश स्लिट पर आपतित हो रहा है, गुणित यहाँ पे हो जाता है कैपिटल D। कैपिटल D जो है स्लिट से पर्दे की दूरी को दर्शाता है। फिर बटे में यहाँ पे हो जाता है a जो है हम लोग को यहाँ पे दर्शाएगा कि स्लिट जो है वो स्लिटों के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कि ये जो S1 S2 के मध्य की दूरी को दर्शाएगा। तो ये हो गया समीकरण 1। अब हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं। इस मुख्य अवधारणा के आधार पे अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, हम लोग को यहाँ पे प्रश्न में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो हम लोग समीकरण 1 का प्रयोग करते हैं और तरंग दैर्घ्य का सूत्र निकाल लेते हैं। तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, बाकी पद इधर आ जाएगा x गुणित यहाँ पे हो जाएगा a बटे n गुणित यहाँ पे हो जाएगा d। हम लोग इस समीकरण का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, हमें प्रश्न में दिया गया है x, यानी कि जो फ्रिंज चौड़ाई का मान है हमारे पास यहाँ पे क्या बोला गया कि फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से 1.2 सेंटीमीटर पर स्थित है, यानी कि x का मान हम लोग को यहाँ पे दिया गया है 1.2 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में परिवर्तित करेंगे। 1.2 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 10⁻²2 मीटर के बराबर हम लोग को प्राप्त होगा। उसके पश्चात हम लोग यहाँ पे जो a का मान है उसको देख लेते हैं। तो a का मान हम लोग को कितना दिया गया है, यहाँ पे 0.3 मिलीमीटर है, यानी कि हो जाएगा 0.3 मिलीमीटर को भी मीटर में परिवर्तित करेंगे। 0.3 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³ मीटर हो गया। ठीक है, और हम लोग को बोला गया है कि जो स्लिटों से यहाँ पे 0.6 मीटर की दूरी पर पर्दा स्थित है, यानी कि कैपिटल D का भी मान हम लोग को दिया गया है 0.6 मीटर। और साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि पर्दे पर 10वीं दीप्त फ्रिंज के केंद्रीय फ्रिंज से चौड़ाई, यानी कि n का भी मान हम लोग को दे दिया गया है। ठीक है, n का मान हमारे पास 10वीं दीप्त फ्रिंज, यानी कि ये जो है केंद्रीय फ्रिंज से 10वीं दीप्त फ्रिंज हम लोग को देखना है। तो n का मान यहाँ पे हो जाएगा 10। अब हम लोग इन सभी मानों को, ये जो समीकरण 2 है इस पर रखेंगे तो हमें तरंग दैर्घ्य का जो मान है वह प्राप्त हो जाएगा। तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर हमारे पास मान हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रखेंगे x का मान जो कि है 1.2 गुणित 10⁻, यहाँ पे ऋण 2 मीटर, फिर गुणित हो जाएगा हमारे पास में a का मान जो कि है 0.3 गुणित 10⁻³ मीटर, फिर बटे में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे n का मान जो कि है 10, और फिर d का मान जो कि है हमारे पास 0.6। अब 10 का गुणा यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा 6 को हम लोग यहाँ पे देखो ये 0, या फिर इस तरह से भी हल कर सकते हैं, ये 0.3 है और ये 0.6 है। ठीक है, तो ये एक बार में और ये चला जाएगा 2 बार में, क्योंकि दशमलव के बाद एक एक अंक है तो हम लोग दशमलव को हटा देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ये 10 है तो 10 का हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 20, और फिर से 2 गुणित 10⁻ हम लोग ऋण 10⁻ धनात्मक 1 के रूप में लिखेंगे तो ये ऊपर जाएगा 10⁻1 हो जाएगा। इसके साथ में जुड़ेगा तो 10⁻6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे नीचे में 2 है तो 2 से हम लोग एक बार में और ये 0.6 बार में इसको हल करेंगे तो हमारे पास तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर हो जाएगा, लगभग यहाँ पे मान आएगा 6 गुणित 10⁻7 मीटर के रूप में। अब इसको एंगस्ट्रॉम में परिवर्तित कर लेते हैं। तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर एंगस्ट्रॉम में परिवर्तित करने के लिए 10⁻10 होना चाहिए, यानी कि हम लोग इसको कर देंगे 6000, और यहाँ
पे फिर गुणा कर देंगे 10 की घात ऋण 3 से, तो ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 10, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये मीटर में अभी आएगा, ठीक है। तो 10 की घात ऋण 10 को हम लोग एंगस्ट्रॉम में दर्शा सकते हैं, तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर हमारे पास हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम के बराबर तरंग दैर्ध्य मिलेगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है जो कि हम लोग को ज्ञात करने को बोला गया था। धन्यवाद।